Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter 2, Reproduction in Flowering Plants, Part 2. Okay? Gynoecium represent female component of flower. Gynoecium represent करता है female component को, right? Gynoecium may consist of single carpel known as monocarpellary or may have more than one carpel known as multicarpellary. गाइनोशियम में कार्पल 1 है तो उसे हम मोनोकार्पलरी कहेंगे और मे हैव मोर देन 1 कार्पल, अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो उसे हम मल्टीकार्पलरी कहेंगे, राइट? मल्टीकार्पलरी में बी फ्यूज्ड टुगेदर सिनकार्पस और मे बी फ्री एपोकार्पस. कार्पल फ्यूज्ड हैं तो वो सिनकार्पस और अगर वो फ्री हैं तो उसे एपोकार्पस कहेंगे, राइट? ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का वर्क करता है. ओके, फंक्शन इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी रखता है, राइट? स्टाइल इलोंगेटेड नैरो स्टॉक्ड कनेक्ट ओवरी विथ स्टिग्मा. ये ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है. थर्ड पार्ट ओवरी. बेसल सॉलो पार्ट ऑफ पिस्टल हैज एन ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी में ये प्रेजेंट है और पिस्टल का सॉलो पार्ट है. The placenta is located inside ovarian cavity. Arising from placenta are megasporangia, commonly called ovule. Placenta आगे arise होकर megasporangia बनाता है जिसे हम ovule कहते हैं, right? Structure of ovule इसे हम डिस्कस करते हैं. Structure of anatropous ovule, right? Occur inside ovary where is attached to a parenchymatous cushion called placenta. ओवरी एक पैरेनकाइमेटस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती है और अटैच्ड रहती है प्लेसेंटा से. द ओव्यूल इज स्टॉक्ड. ओव्यूल स्टॉक्ड है. द स्टॉक इज कॉल्ड फेनिकल और स्टॉक को हम क्या कह रहे हैं? फेनिकल, राइट? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द फेनिकल इज नोन एज हाइलम. जिस पॉइंट पर ओव्यूल की बॉडी फेनिकल से अटैच्ड होती है उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं. ओके, द बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स नेम्ड न्यूसिलस. न्यूसिलस क्या है? ओव्यूल में एक पैरेनकाइमेटस सेल्स का एक बंच है. न्यूसिलस अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. न्यूसिलस में बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर रहता है. नेक्स्ट इज Nucellus is surrounded by 1 or 2 multicellular integuments. Nucellus सराउंड रहता है 1 or 2 multicellular integument से. The integuments leave a narrow pore or passage at one end of ovule. It is known as micropyle. Micropyle word कहाँ यूज हो रहा है? जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है. ओव्यूल का वो पार्ट जहाँ पर ना आउटर ना इनर दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, वो पार्ट इसका होगा माइक्रोपाइलर. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स लाई एट ऑपोजिट एंड. इट इज टर्म्ड एज चैलिजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड के बेसल पार्ट को या जस्ट ऑपोजिट पार्ट जो है इसका उसे हम कहेंगे चैलिजल एंड. फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक इज एम्बेडेड इन न्यूसिलस. फीमेल गैमेटोफाइट या जिसे हम अदर नेम से बुला रहे हैं वो है एम्ब्रियोसैक. वो कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूसिलस में. नेक्स्ट टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसे हमने एंडोशियम में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेम मेगास्पोरोजेनेसिस है जो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, राइट? यानी मेगास्पोर बनने का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसे हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस.
ओवल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन का एक सिंगल सेल या सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है बाकी सब सेल्स से और उसके बाद वो डिवाइड होती है। कौन से डिवीजन से? मियोसिस से। MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड थ्रू मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। उसका रिजल्ट क्या रहता है? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, राइट। 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डिजेनरेट। 1 मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर की तरह बिहेव करता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होकर आगे डेवलप होता है और वो क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। इस स्ट्रक्चर में आपको शो किया है मेगास्पोर में पहले डिवीजन होता है मियोसिस, उससे 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, फिर उसके बाद 4 न्यूक्लिएट स्टेज एंड लास्ट इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज। बट यहाँ पर ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, नॉट साइटोकाइनेसिस, राइट। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के डिस्कस करने से पहले हम ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपके 2 एंड्स शो किए हैं, वन इज कैलेजल एंड सेकेंड इज माइक्रोपाइलर एंड, राइट। कैलेजल एंड पे 3 सेल्स हैं। 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो थी उसमें से 3 सेल्स जो कैलेजल एंड पर हैं वो एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, राइट। सेंटर में 2 सेल नहीं है, सेल 1 है बट 2 न्यूक्लिएट स्टेज है ये, और ये जो न्यूक्लियाई हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो 1 सेंट्रल सेल में अरेंज है। बेसल पार्ट में आपको 3 सेल्स दिखाई देंगे जिनमें से 2 सेल्स सिनर्गेट सेल होंगी और जो मिड वाली सेंट्रल सेल है उसे हम कहेंगे एग सेल। सिनर्गेट सेल्स में ही एक फिलीफॉर्म अपरेटस आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, राइट। अ मैच्योर एम्ब्रियोसैक पहले मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड कंडीशन में, 2 एंड मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन है, वहाँ पर इसमें मियोसिस होता है और इससे 4 मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड कंडीशन है वो उनका फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल मेगास्पोर ओनली 1 होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उससे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनता है, राइट। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक में 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं, 3 सेंटर एट कैलेजल एंड called antipodals and 3 group at micropolar end is 2 synergate cell and 1 egg cell, right. Next is embryosac. Embryosac consists of 7 cell and 8 nuclei. 8 nuclei, सेंट्रल सेल जो है उसमें 1 सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोल रहे हैं। Egg apparatus, this is a group of 3 cells situated at the micropylar end. ये 3 सेल का ग्रुप है जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है। द सेंट्रली लोकेटेड सेल इज कॉल्ड एग सेल। जो सेंटर में सेल है उसे हम एग सेल कह रहे हैं। एग सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल at its upper end and is prominent nucleus near its lower end. लार्ज वैक्यूल एग सेल में अपर साइड में प्रेजेंट होगी और लोअर एंड पर इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ऑन इट्स साइड आर प्रेजेंट 2 सिनर्गेट्स और इसमें साइड में 2 सिनर्गेट सेल्स प्रेजेंट होगी। सिनर्गेट शो अ फिलीफॉर्म apparatus attached to their upper wall. It is known to attach the guide and pollen tube. It means फिलीफॉर्म apparatus का वर्क क्या है? पॉलन ट्यूब के जरिए जब पॉलेंस आते हैं तो उनको ये गाइड करने का वर्क करती है, ओके। पोलर न्यूक्लियर, these are situated in the center of the embryo sac representing a large binucleate central cell. पोलर न्यूक्लियर सेंटर में प्रेजेंट है और ये बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। Antipodals, the 3 cells situated at the calycel and
are called antipodals. These are generally degenerate soon after fertilization. After fertilization ये degenerate हो जाते हैं. Next is pollination. Transfer of pollen from anther to the stigma of a pistil is pollination. पॉलिनेशन 2 टाइप से हम डिस्कस करते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इट मीन्स 2 अलग अलग प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन हो रहा है. सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट वही है और फ्लावर्स जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट. क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी के थ्रू हम इसमें पढ़ रहे हैं. जीनोगैमी मीन्स सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फ्लावर्स. स्पीशीज सेम होगी लेकिन फ्लावर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. ऑटोगैमी एंड जियोंटोगैमी. ऑटोगैमी में सेम फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे जबकि जियोंटोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे. ऑटोगैमी भी फिर 2 टाइप से हम डिस्कस करते हैं, क्लिस्टोगैमस और एक कैस्मोगैमस. क्लिस्टोगैमस में फ्लावर रिमेन्स क्लोज. पॉलिनेशन के बाद यानी आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर रिमेन्स क्लोज, फ्लावर क्लोज हो जाता है, जबकि कैस्मोगैमस में मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन एजेंट्स जो होते हैं वो आते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, राइट. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. इसके एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. इसके 3 एजेंट्स बताएं, वाटर पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन. इसके एग्जाम्पल भी शो हुए हैं बेटा. एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेशन का वैसिनेरिया और हाइड्रेला. विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है कॉर्न और बॉब, कॉटन. एंड थर्ड इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, एग्जाम्पल है एमॉर्फोलस एंड यूका. ओके, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.